हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे देखने वाले हैं। सिर्फ फॉर्मूले में यहाँ पे लिख के दिखाने वाला हूँ आप लोग को कि कौन कौन से फॉर्मूले की बात करें हम। तो शुरू करते हैं वही फॉर्मूला नंबर 1 से। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका मतलब ये है, इसको समझने का ये तरीका है कि अगर साइन में दो एंगल्स प्लस हो रहे हैं और इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो पहले साइन के साथ पहला एंगल, फिर कॉस के साथ दूसरा एंगल मल्टीप्लाई में, और फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाओ। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस के साथ पहला एंगल और साइन के साथ दूसरा एंगल। ठीक है, यहाँ पे दूसरा साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसमें कुछ खास फर्क नहीं होता, सिर्फ ये सिंबल चेंज हो जाता है। वहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस होता तो प्लस आ जाता है। तो बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि पहले प्लस का निशान है। ठीक है जी, तो ये दो फॉर्मूले हो गए साइन के। अब तीसरा फॉर्मूला कॉस की बात करते हैं। कॉस ए प्लस बी। कॉस में दोनों साथ में रहते हैं, कॉस के साथ पहला एंगल दूसरा एंगल साथ में ही आता है। जैसे कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ प्लस है तो माइनस का निशान आएगा। साइन ए इंटू साइन बी। फिर कॉस के फॉर्मूले में दोनों एंगल के साथ कॉस भी साथ में रहता है, साइन भी साथ में रहता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का निशान हो गया। और अगर कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले की बात करें तो क्या रहेगा, ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। जो सिंबल यहाँ पे है वो चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं टेन वाले फॉर्मूले की। टेन में अगर दो एंगल प्लस हो रहे हैं तो इसको कैसे लिखा जाता है, टेन ए प्लस टेन बी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये होता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, टेन के साथ पहला एंगल दूसरा एंगल दोनों आपस में प्लस हो जाते हैं, अपॉन में 1 माइनस ये दोनों एंगल टेन के साथ जो है मल्टीप्लाई होके एक साथ लिखे जाते हैं माइनस में। ठीक है, अब अगर यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अगर टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालेंगे, टेन ए माइनस बी का निकालेंगे तो बस फर्क इतना पड़ेगा कि यहाँ प्लस का निशान है तो माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। यानी टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब यहाँ माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ऐसे ही जो है कॉट का भी फॉर्मूला होता है। ठीक, कॉट का देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 7 कॉट ए प्लस बी का। ये क्या होगा, ये होगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1। मतलब उल्टा हो जाएगा, इसका समझ लो। ये वाली चीज़ पहले आ जाएगी, ये वाली चीज़ बाद में हो जाएगी, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, है ना। मतलब ऐसा हो जाएगा ये, इसको समझो ऐसे। इस वाले फॉर्मूले में क्या था, टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले में था टेन ए प्लस टेन बी, नीचे 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। टेन की जगह कॉट आ जाएगा, आगे वाला पहले आ जाएगा, पहले वाला बाद में चला जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी, ऐसा हो गया। ठीक है, और ऐसे ही कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला भी हो जाएगा। बस यहाँ जहाँ माइनस का निशान है प्लस का निशान आ जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉट बी। इसको समझने के बाद अब समझते हैं टू थीटा वाले फॉर्मूले, जो टू ए वाले होते हैं। सबसे पहले समझेंगे साइन का फॉर्मूला नंबर 9। ए साइन 2 है।
साइन 2a को साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। अगर आपको साइन की फॉर्म में चेंज करना है तो साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अगर टेन की फॉर्म में लिखना हो तो। और इसका एक और फॉर्मूला होता है साइन 2a का, होता है 2 cot a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। टेन और कॉट की फॉर्म में बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूले होते हैं, कोई भी चेंज नहीं होता। अगर आपको साइन को लिखना है, देखो साइन की फॉर्म में तो 2 sin a इंटू कॉस है, साइन को टेन की फॉर्म में लिखना है तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। साइन 2a को अगर कॉट की फॉर्म में लिखना है तो 2 cot a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसे ही cos 2a का फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला नंबर 12 cos 2a। देखो cos 2a के ढेर सारे फॉर्मूले हैं। सबसे पहले इसे आप cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। इसमें cos और साइन दोनों का यूज कर लिया हमने, ठीक है। अब cos 2a को आप सिर्फ cos की फॉर्म में या सिर्फ साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। सिर्फ cos की फॉर्म में लिखना है तो लिखना है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सिर्फ साइन की फॉर्म में लिखना है cos 2a को तो लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ऐसे cos 2a को जो है 10 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, cot की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। पहले 10 की फॉर्म में कैसे लिखना है वो देख लो। cos 2a 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सिर्फ 10 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसे ही cos 2a को cot की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। देखो cos 2a इक्वल्स टू, आपको पता है उल्टा हो जाएगा, cot की जगह पे आ जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 cot स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है। ऐसा हो जाता है, ठीक। और जैसे हम लोग ने 2 थीटा का फॉर्मूला, पहले एक तो tan 2 थीटा और मतलब tan 2a और cot 2a का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। cos 2a को हमने cot की फॉर्म में लिखा है, cot 2a अलग होगा ना, ऐसे ही tan 2a अलग होगा। तो tan 2a का फॉर्मूला पहले मैं आप लोग को यहाँ बता देता हूँ। tan 2a जो होता है साइन की तरह ही होता है, sin 2a वाला फॉर्मूला था ना, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए था sin 2a में, इसमें आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये tan 2a का फॉर्मूला है। और cot 2a का फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही होगा, बस आप लोग को पता है क्या चेंज होगा, यहाँ से आइडिया लगा लिया होगा आपने। cot 2a जो होगा नीचे का ऊपर हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा ना, तो cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a, ठीक है। ये थे 2a वाले फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही 3a के भी फॉर्मूले होते हैं। 3a के फॉर्मूले जो है ना cot के नहीं, जरूरत नहीं पड़ती, तो cot वाला जो है मैंने वैसे तो लिख रखा है, आप याद करना चाहो तो मर्जी आपकी, ठीक है। मैं सारा लिख देता हूँ, मतलब सारा ही लिख देता हूँ, मतलब लिख रखा है तो क्या ही बोला, सारा लिख देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 19 साइन 3 है, ठीक है, साइन 3 है, साइन 3 है। ध्यान देना सिर्फ साइन की फॉर्म में लिखना है इसे, 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है। ऐसे ही cos 3a का भी होता है फॉर्मूला, cos 3a में उल्टा हो जाएगा ना, ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, ठीक है। ऐसा 10 की जरूरत पड़ती है, tan 3 वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है ना। cot की कम पड़ती है, पर दोनों लिख देता हूँ मैं, पहले tan 3a लिख देता हूँ। tan 3a का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 3 tan a माइनस टेन क्यूब है, 3 tan a माइनस टेन क्यूब है
अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है। ध्यान देना ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर है ना। इसको पढ़ते टाइम इसके ऊपर जोर देना है कि ऊपर क्यूब है, 10 क्यूब है, नीचे स्क्वायर है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फिर फॉर्मूला नंबर 22 कॉट 3 है, कॉट 3a समझ गए होगे कैसा होगा। ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी ना, कॉट का जो है वो पहले आ जाएगा। तो ये कॉट क्यूब है माइनस 3 कॉट है अपॉन 3 कॉट स्क्वायर है -1, थोड़ा सा अलग टाइप का, ठीक है। तो ये 3a वाले फॉर्मूले हो गए। अब एक लास्ट टाइप के फॉर्मूले और बता दूं, थोड़े से और फॉर्मूले रह गए उनको देख लेते हैं। जैसे देखो हमने अभी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला देखा था ना, इसमें क्या है कि दो एंगल्स सम हो रहे हैं, है ना, आपस में। मैं बोलूँ साइन दोनों एंगल्स के साथ अलग अलग है, जैसे साइन a अलग है, साइन ए अलग है, साइन बी अलग है, और दोनों आपस में प्लस हो रहे हो, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। और उसमें हम ए और बी को ए बी की जगह सी और डी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला नंबर 23 होगा हमारा, वो होगा साइन सी प्लस साइन डी। इसमें क्या है, दो अलग अलग फंक्शन है अलग अलग एंगल्स के साथ, सॉरी फंक्शन सेम है अलग अलग एंगल्स के साथ, और ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। अब जो फॉर्मूला होगा ना, देखो यहाँ पे दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे जो चीज़ लिखी जाएगी वो प्रोडक्ट में होगा, तो इसे सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो रहा था, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला भी कहा जाता है, समझ गए हो गया। इसी का 24 नंबर देखते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है उल्टा हो जाएगा, कॉस पहले आ जाएगा साइन बाद में चला जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। और फिर उसके बाद फॉर्मूला नंबर 25 देख लेते हैं। जैसा साइन है वैसे कॉस, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस, इसमें कॉस कॉस ही आएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस दो आपस में प्लस हो रहे हैं तो दोनों कॉस आएंगे, और अगर ये माइनस हो रहे हैं तो दोनों साइन आएंगे, और ये माइनस का आएगा 2। देखो कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत काम आते हैं, ठीक है। ये जो 26 फॉर्मूले लिखे हैं, इनमें से कुछ फॉर्मूले तो बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, जैसे cos 2a का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, ये वाले फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले। तो आप इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना, ताकि आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें मदद मिले। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए।